सो हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में भाई मैं एक टॉपिक के बारे में बात करूंगा जो कि मैंने कई बार ऑब्ज़र्व किया है और कई बुक्स में भी पढ़ी है मैंने उन उसके बारे में। तो मैं एक्चुअली बात करने वाला हूँ पावर ऑफ योर वर्ड्स। आपके शब्दों में कितनी ताकत होती है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बात करना चाहूँगा। एक बुक है पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो उसमें ये चीज़ एक्चुअली मेंशन्ड है, काफ़ी डिटेल्ड में डिस्क्राइब्ड है पूरी बुक में ये। उसमें बेसिकली अगर मैं एक लाइन में बताऊँ आपको उस पूरी बुक में बेसिकली थीम क्या है उस बुक की, तो उसमें ऐसा लिखा है कि आपको जो भी आप मतलब आप जैसा बनना चाहते हो, आप जैसा चाहते हो कि नेचर में हो, आप अपने माइंड में सोच लो वो चीज़ कि वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है। धीरे धीरे आपका स्टार्टिंग में हो सकता है आपका माइंड उस चीज़ को ना माने, क्योंकि वो फिज़िकली उस चीज़ को देख नहीं रहा है। लेकिन जब आप रिपीटेडली अपने माइंड को बोलोगे कि वो चीज़ हो गई है, तो फिर वो चीज़ सच में हो जाएगी। ऐसा उस बुक में लिखा है, ऐसा उस बुक की थीम है पूरा। राइट। तो जैसे मान लो आप जैसे पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, मान लो, ठीक है, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है और आप चाहते हो कि सच में आप पढ़ाई में थोड़ा अच्छे हो जाओ, इंटरेस्ट है आपको पढ़ने में। तो आप अपने आप से बोलने लगो कि मेरे को तो पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, मेरे को तो पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि आप झूठ बोल रहे हो आपसे, सही बात है वो, लेकिन फिर भी आप बोलते रहो और आप मतलब मान लो कि आप पढ़ाई में अच्छे हो, बोलते रहो अपने आप से। और मतलब अगर अपने माइंड में रिपीट करते रहो। अब जब भी किसी से बोलना हो तो उसको बोलो कि मैं तो पढ़ाई में अच्छा हूँ। जब भी कहीं लिखो तो लिखो कि मैं अच्छा हूँ पढ़ाई में। मतलब हर चीज़ से हर एक्सप्रेशन में आप यही एक्सप्रेस करो कि आप पढ़ाई में सच में अच्छे हो। धीरे धीरे आपका माइंड सच में मानने लगेगा कि आप पढ़ाई में अच्छे हो। और फिर वो मतलब जब आप पढ़ोगे सच में, तो सच में फिर आपको अच्छा लगने लगेगा पढ़ाई, और चीज़ें आपको सच में समझ में आने लगेंगी। और धीरे धीरे आप सच में फिर पढ़ाई में अच्छे हो जाओगे। राइट। ये चीज़ मतलब मेंशन्ड है उसमें, ये मैंने एक एग्जांपल बताया था आपको जस्ट। तो इसी तरीके से आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, कुछ भी चेंज ला सकते हो, भले ही वो चेंज आपको कितना ही इम्पॉसिबल लग रहा हो, लेकिन वो चेंज आप इजीली ला सकते हो। बस आपको अपने आप को विश्वास दिलाना है पहले कि वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। ये सिर्फ उसी बुक में नहीं पढ़ी है मैंने, ये चीज़ मैंने एक्चुअली कई जगह ये चीज़ पढ़ी है। और कुछ बड़े बड़े इंटरव्यूअर्स हैं, उनके इंटरव्यूज़ में भी ये चीज़ मतलब उन्होंने ये चीज़ बोली है। एक कोई साइकोलॉजिस्ट है, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा है, काफ़ी बड़ा साइकोलॉजिस्ट है। तो उसने एक चीज़ बात बोली है, उसने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है एक्चुअली कि दुनिया में जितने भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लोग हैं, बहुत ज़्यादा एकदम टॉप लेवल पे हैं किसी भी फील्ड में, उन सब में एक बात कॉमन होती है। वो एक्चुअली उन वो अपने माइंड को एक्चुअली एक अपने ए बॉडी के ही एक एक्सटेंशन के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे हम हमारे दो हाथ हैं, हम अपने हाथों को यूज़ करते हैं किसी काम करने के लिए। अपने पैरों को हम यूज़ करते हैं कोई काम करने के लिए, है ना। मुंह को यूज़ करते हैं बोलने और खाने के लिए। इसी तरीके से वो लोग अपने माइंड को यूज़ करते हैं, मतलब एज अ ऑर्गन यूज़ कर लेते हैं वो अपने माइंड को। और एक जनरल आम इंसान माइंड का गुलाम होता है बेसिकली। वो अपने माइंड को यूज़ नहीं कर पाता है जैसे चाहे वैसे, बल्कि माइंड के वो अधीन होता है, वो माइंड के ज़रिए यूज़ होता है बेसिकली, अगर मैं बोलूँ तो। तो यही चीज़ उस बुक में लिखी है कि आप अपने माइंड को यूज़ कर सकते हो अब कुछ भी चेंज लाने के लिए इस पूरे यूनिवर्स में। तो मैंने जैसे एक मैं एग्जांपल दूं आपको, जो कि हम सब ने उनका नाम सुना होगा, नरेंद्र मोदी, अपने देश के प्राइम मिनिस्टर। आप ऑब्ज़र्व करना कि जब भी वो कोई चीज़ बोलते हैं ना, तो वो बोल वो अच्छा ही बोलेंगे। वो कभी मतलब ऐसा बुरा नहीं बोलेंगे शब्दों में अपने। जैसे वो बोलेंगे कि हमारा देश बहुत तेज़ी से प्रगति कर रहा है, बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट कर रहा है, भले ही करना रहा उस टाइम, लेकिन वो बोलेंगे कि दुनिया जानती है कि आज भारत देश कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। राइट। इस तरीके से वो बोलेंगे, डिस्क्राइब करेंगे बस चीज़ों को। तो ऐसे ही वो बोलेंगे कि मैंने एक उनका वो देख रहा था वीडियो, जब वो इलेक्शन जीते थे 2014 में।
तो वो मतलब जब रिज़ल्ट अनाउंस हो गया था और शाम का टाइम हो गया था, पूरा क्लियर हो गया था कि बीजेपी ने जीत लिया है, 2014 की बात है ये। तब वो शाम को निकले थे रैली में और वो मतलब ऐसा बोल रहे थे लोगों को, वो बोल रहे थे अच्छे दिन, और फिर आगे बहुत सारी भीड़ थी, वो सब बोल रहे थे आ गए, है ना? फिर वो रिपीट कर रहे थे अच्छे दिन, लोग बोल रहे थे आ गए, अच्छे दिन, लोग बोल रहे थे आ गए। तो देख रहे हो आप, वो लोगों से बुलवा रहे हैं कि अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए, लोगों से बुलवा रहे हैं। क्योंकि उनको ये चीज़ पता है कि जब लोग बोलेंगे कि अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए, तो उनके दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ अच्छे दिन आ गए। फिर अब से आगे से जो कुछ भी होगा उसमें उन लोगों को अच्छा ही अच्छा दिखेगा हर जगह कि अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, क्योंकि उनके माइंड में बैठा हुआ है कि अच्छे दिन आ गए, राइट? तो इसी तरीके से आपके दिमाग में जो चीज़ बैठ जाती है ना, फिर आपको दुनिया फिर उसी के हिसाब से दिखती है फिर, राइट? तो इसीलिए उस बुक में लिखा हुआ है कि आप अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा लो कि आप ऑलरेडी अपने गोल को अचीव कर चुके हो, ठीक है? आपको जो चीज़ पानी है वो ऑलरेडी पा चुके हो आप। तो इस तरीके से जब आप करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं इस चीज़ के कि वो चीज़ सच में मतलब एक तरीके से मैनिफेस्ट हो जाएगी नेचर में, राइट? ये एक चीज़ है। इसके अलावा मतलब मोदी के बारे में जो मैं बता रहा हूँ, ये मैंने उनकी कई स्पीचेज़ में, कई स्टेटमेंट्स में ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है एक्चुअली। वो हमेशा चीज़ों को इस तरीके से बोलेंगे, अच्छा ही बोलेंगे। वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि हमें ऐसा करना है, मतलब ऐसा अभी बुरा चल रहा है और हमें अच्छा करना है। अगर उनको कोई अच्छा गोल अचीव करना होगा तो वो बोलेंगे कि हम अच्छा कर रहे हैं और अच्छा हो रहा है, राइट? ऐसा बोलेंगे वो। तो इस टाइप से ये चीज़ मैंने उनमें ऑब्ज़र्व की थी और ये चीज़ मैं थोड़ा डिस्कस करना चाह रहा था आपसे।